क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? गांव घर कौन सा है आपका? हमारा क्या है? अच्छा, कैसे निकल के जाते हो आप लोग इधर से? इसमें भी जाम है, निकल के पानी में भी। शिकायत किया आपने कभी किसी से? और शिकायत तो कर रही हैं, सब फेरे पर शिकायत करें कोई समाधान नहीं हो रहा? ना। अच्छा, तो ये रास्ता इतना खराब है और कीचड़ जमा है, सफाई ना हो रही बिल्कुल भी? कोई ना आता ही नहीं आपको सफाई करने। नूरजहां जी, किधर निकल के जाती हो? आपका कौन सा घर है? हमारा घर तो क्या है सामने को। अच्छा, ये रास्ता है या नाला है? रास्ता है गी। ऐसा लग रहा है जैसे नाला है ये। नहीं, रास्ता है गी। ये रास्ता ही है ये? हाँ। तो कैसे निकल के जाते हो फिर आप लोग? ऐसी जिस दिन से के हवेली में दीवार गिर गई है तो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। अगर ये दीवार लगा ले कल को तो किधर से निकल के जाओगे? तो घर में निकल के जाएंगे ऐसे ही। सफाई व्यवस्था कराने के लिए कोई अपना कोई नहीं करता यहाँ सफाई। कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। शिकायत किया आपने किसी से? कई शिकायत बतेरी करी है हमने। कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रही है शिकायत करके भी। आज हम पहुंचे हैं कुदर की ब्लॉक के बरेठा गांव में, जो पूरी और बरेठा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के हालात अभी हमने देखे काफ़ी बद से बदतर थे, और ऐसे हालात बहुत गांव के ऐसे हालात हैं, लोग परेशान हैं। ऐसे ही हालात इस गांव के लोगों ने काफ़ी सारी समस्या हमारे समक्ष रखी से यही समस्या है। इसी गांव में काफ़ी सारे प्रत्याशी भी मैदान में आ रहे हैं चुनाव को लेकर। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं हाजी बनारी साहब के बेटे। जानेंगे आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या चुनाव में आने की वजह क्या रही इनकी, क्यों चुनाव में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हासिम राजा है और मैं लॉ का छात्र हूँ। मैंने लास्ट ईयर लॉ कंप्लीट किया है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुरादाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा राजा साहब, आप ये बताएं कि चुनाव मैदान में आने का रीज़न क्या है आपका? हमारा चुनावी मैदान में आने का सबसे खास वजह जो है वो हमारे गांव की हालात आप देख चुके होंगे, आपने आते हुए भी देखे होंगे। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से नालियाँ ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था ना होने की वजह से सड़कें टूट जाती हैं, जिनसे कि रोडों पर पानी आता है। और रोडों पर पानी आने की वजह से हमारे गाँव की जनता को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनसे कि उनको बहुत सारी समस्या भी होती हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रोड खराब होने से, नाली का पानी इकट्ठा होने से वो गंदा पानी होता है, जिसकी वजह से बीमारी भी फैलती हैं। तो हमारे गांव को कई सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो कि हमें देखने के बावजूद, जो कि हम देख रहे हैं, वो हमें देख के अच्छा नहीं लगता। तो हमारा चुनावी मैदान में आने का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि हम चुनावी मैदान में जीतने के बाद में अल्लाह हमें कामयाबी दे, तो हम सबसे पहले अपने गांव में पानी की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि हमारे गांव में ये जो सड़कों पर पानी इकट्ठा होता है वो नहीं हुआ करेगा। और फिर जो कि हमारे गांव में एक ये मेन रोड है, जो कि ये यहाँ से लेके रोड पे मिलता है, डिंगरपुर रोड पे। एक दूसरा ये वाला मेन रोड है, ये इधर मोंडी मिलक हिजामपुर वगैरह भी जाता है, जो कि ये दोनों रोड खराब है पूरी तरीके से। आप इन दो रास्तों से कहीं भी निकल नहीं सकते। अच्छा, अभी हमने देखा ये नालों पर घास जमी पड़ी है। ये नाले तो बनवा दिए गए हैं, लेकिन इन नालों को चालू नहीं किया गया, किसी भी नाली से जोड़ा नहीं गया, या पानी की व्यवस्था नहीं हुई। तो इसलिए जो है ये नालों में जब पानी नहीं चल रहा तो उसमें जाहिर सी बात है घास तो जमेगी। सफाई व्यवस्था तो हो सकती थी? सफाई व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन सफाई तो हुई नहीं है, देखा जाए तो नहीं। सफाई कर्मी आता है कि नहीं आता? नहीं, हमने तो देखा नहीं। हाँ। अच्छा, आप अगर चुनाव मैदान में आ रहे हैं, आपने कहा कि ये सबसे बड़ा रीजन है, इसके अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे दूसरे की जो शिक्षा से लेकर सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा रहेगा कि हमारे गांव में एक स्कूल है। स्कूल काफ़ी छोटा सा है, जिसमें कि हमारे पूरे गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिन्हें कि कुछ बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे, जो कि सरकारी योजना जो है कि वो हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। तो जिसकी वजह से जो है हमारे गाँव का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या कुछ हैं जो कठिन परिश्रम करने के बाद दूसरे गांव जाते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने भी बताया, नाली खराब है, सफाई नहीं है, जिससे कि उनकी यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह जो होती है वो खराब हो जाती है। तो हमारा शिक्षा के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हमारे माध्यम से शिक्षा को सभी को लाभ मिले,
और हर बच्चे शिक्षित हो। और दूसरी बात यह है कि कैसे नालियों लाभ की दिलाना सफाई होनी चाहेंगे चाहिए। शिक्षा को लेकर? ये प्रधानमंत्री द्वारा काफी सारी योजनाएं आती हैं जिनसे कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और शिक्षा का अधिकार हर किसी को प्राप्त है। हर बच्चे शिक्षित होना चाहिए। स्कूल है कि आपके स्कूल गांव में प्राइवेट? हाँ, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है? हाँ, बस प्राइमरी स्कूल है जो कि अच्छा, आपकी ये मांग रहेगी कि इसे हाई स्कूल तक कर दिया जाए? हाँ, हमारी जो मांग रहेगी वो इंटरमीडिएट तक होनी चाहिए। इंटरमीडिएट? हाँ, इंटरमीडिएट तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे गांव जाना पड़ता है, तो काफी सारे जो कुछ होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, एक जैसे घर से सब बिलोंग नहीं करते हैं। तो हमारी जो राय रहेगी, जो सरकार से मांग रहेगी कामयाबी के बाद में, हम ये चाहते हैं कि इंटरमीडिएट तक स्कूल होना चाहिए, और गांव का हर एक बच्चा जो खाली बेकार घूम रहा है वो स्कूल में जाए और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। और क्या मुद्दे रहेंगे? और हमारे युवाओं के लिए, जो कि जैसे युवा हैं, आज के युवा वो खेल में ज़्यादा, आज के युवा तो मोबाइल में ज़्यादा, हाँ मोबाइल में ज़्यादा है, उसकी भी व्यवस्था रखी जाएगी। क्यों? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आज के समय में, आप भी देख रहे होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो स्कूलों में ऑनलाइन डिस्प्ले पे पढ़ाई हो, उसका भी सिस्टम, उसकी भी हम सरकार से मांग करेंगे। और जगह जगह पर जैसे कि वाईफाई वगैरह होती है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के माध्यम में उसका लाभ उठा सकते हैं। लाभ पढ़ाई के माध्यम से पढ़ने वाले उठाएंगे। बाकी तो वाईफाई लग गई, तो अगर आप प्रधान बन गए और आप कह रहे हैं वाईफाई लगाएंगे तो ज़्यादातर पबजी ज़्यादा खेलेंगे फिर तो? नहीं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, उस पर भी ध्यान? हाँ, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। केवल जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल आते जाते हैं, उन्हीं को उसका पासवर्ड शो कराया जाएगा और केवल वो उसी का लाभ उठाएंगे। हाँ, रास्ते आपके, अभी हम गुजर के जा रहे हैं, मस्जिद के करीब वाले रास्ते और काफ़ी सारे रास्ते हैं, काफ़ी सारे खराब हैं। विकास को लेकर क्या स्थिति है इस गाँव में? विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्थिति गंभीर है। आप देख चुके होंगे मस्जिद के पास में, या इधर कब्रिस्तानों तक, या इधर ये मेन डेंगरपुर है, और इधर भी डेंगरपुर रोड से मिल रहा है ये वाला मार्ग। कोई भी रास्ता ठीक नहीं है गांव में, कोई भी छोटे से, चाहे रास्ता छोटा हो या बड़ा हो, सब रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अच्छा, अगर आप प्रधान बन गए जैसा आप कह रहे हो, और आप भी इसी तरह में कर गए और आपने विकास नहीं कराया फिर? नहीं, मैं जनता को यकीन दिलाना चाहता हूँ, और जो मेरे पिताजी हैं हाजी मुनाजिर हुसैन, वो खुद जनता को यकीन दिलाते हैं, और वो पूरे भरोसे के साथ में कहते हैं कि अल्लाह ने कामयाबी दी तो हम गांव को चमन बनाने का काम करेंगे, हम गांव में विकास करेंगे। हम राजनीति जो करना चाहते हैं, हम वो विकास के दम पे करना चाहते हैं, जनता का दिल जीतना चाहते हैं, और उसी के माध्यम से हम राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग आजकल ये ट्रेंड चल रहा, दावत खिलाई, पैसा दिया, ये सब कुछ देने के बाद वोट ले लेते हैं। आपका क्या रहेगा? हमारा ये है, जनता अगर हमें वोट करती है और वोट के बाद अगर हमें कामयाबी मिलती है, तो हम जो जनता से वादे कर रहे हैं, हम उन पे पूरे भरोसे के साथ में उतरेंगे। और हमने जो जो कहा है, आपसे भी कहा है और जनता से भी कहा है, तो हम उसे पूरे भरोसे के साथ में जनता को यकीन दिलाएंगे कि हम वो कार्य करके दिखाएंगे। और क्या आपके ऐसे मुद्दे हैं जो मेन मुद्दे हैं कि साहब हाँ ये और होना चाहिए? ये तो गंभीर मुद्दे हो गए रोड के, इनके गांव के विकास के, और इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं? और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे गांव में काफ़ी एजिड लोग हैं, सही है नहीं, जिनकी 60 साल है, उनको 60 साल नहीं मिल पा रही किसी है। ने बताया उनकी 60 साल कटवा दी? हाँ, तो जो कि उनको 60 साल नहीं मिल पा रही है, वो हम प्रधानमंत्री सरकार द्वारा जो योजनाएं मिलती हैं, हम उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिसमें कि विधवा पेंशन होती है, 60 साल होती है, और एक दहेज को लेकर भी एक योजना चलती है, जो लड़की का विवाह होता है उसको दहेज मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। तो ये कार्य करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जब एक मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, उसमें आपका क्या सहयोग रहा है? मिशन शक्ति अभियान में हम अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं।